अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। दुआ को जब कोई चीज़ अपना कोई फ़ेवरेट शो वगैरह कुछ भी मोबाइल पर या यूट्यूब पर देखना होता है तो वो मेरा ही फ़ोन यूज़ करती है, तो ईमान उसके लिए ये आईपैड लेकर आई। तो उसको बताया नहीं था बिल्कुल भी ना, तो वो इतना ज़्यादा इतना सरप्राइज़ हुई कि उसने रोना ही शुरू कर दिया। तो ये इसका मोस्ट नेचुरल एक्सप्रेशन है कि इसको यकीन ही नहीं हुआ कि मुझे लाकर ये दिया है। हालाँकि इसके पास पहले भी था, जब ये छोटी थी तो इसको ऐसे ही वो टैबलेट सी होती थी ना, वो लाकर दी हुई थी, तो उसकी स्क्रीन इसने ख़राब कर दी, तो उसके ऊपर प्रोटेक्टर लगवा कर दिया। तो वो भी जो है अब सही नहीं इसका चलता। तो हमने कहा जब तुम हाई स्कूल जाओगी ना फिर तुम्हें कोई मोबाइल वगैरह लेकर देंगे। तो अभी इसको ये था कि मुझे अभी मोबाइल वगैरह या कोई और चीज़ नहीं मिलेगी, तो अनएक्सपेक्टेडली इसको ला कर दिया, तो इतनी ज़्यादा खुश हुई, इसने हमें भी इमोशनल कर दिया। ये बच्चों का छुट्टियों का आखिरी दिन है और छुट्टियां जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं और बच्चे बैक टू नॉर्मल स्कूल जाना शुरू हो गए हैं। तो इनकी जब आखिरी छुट्टी थी मैंने कहा मुझे बताओ क्या मैं बनाऊं तुम लोगों के लिए, थोड़ा स्पेशल ट्रीट करूं तुम लोगों को, आखिरी छुट्टी है तुम्हारी। तो मेरा मुंह देखना शुरू हो गया कि ये हमें स्पेशल फ़ील करवाने के लिए है या हम पर तंज़ की जा रही है कि आखिरी दिन है स्कूल चले जाओ। मैंने कहा नहीं, वैसे ही आखिरी दिन है तुम लोगों का छुट्टियों का, तो थोड़ा स्पेशल ट्रीट करते हैं गुड वे। तो मैंने कहा मैं फ़्राइड चिकन बर्गर बना देती हूँ, तो उन्होंने कहा बस ठीक है और तो कुछ चाहिए ही नहीं हमें, क्योंकि फ़्राइड चिकन जो है वो बच्चों को काफ़ी पसंद है। आखिरी दिन इन्होंने अपनी सारी जो है तैयारी वगैरह की, अपने यूनिफॉर्म मैंने इनके रेडी किए और इन्होंने अपने बैग जो हैं उनको सलामी दी, कहाँ पड़े हुए हैं हमारे बस्ते, उठाए हम इनको। हालांकि छुट्टियों में हम घर पर ही ज़्यादातर रहे हैं और फुल ऑन लेज़ी छुट्टियां गई हैं, कहीं नहीं गए। कई प्रोग्राम हमने बनाए लेकिन बस वो धरे के धरे ही रह जाते थे, और हमने सोचा था गर्मियां हैं तो हम घर में थोड़ा पेंट भी कर लेंगे, वो भी काम नहीं हमसे हो सका। तो छुट्टियां जो हैं वो ऐसे ही गुजर गई। हालांकि जब छुट्टियां शुरू हुई थी ऐसा लगता था जैसे पता नहीं कितनी ज़्यादा छुट्टियां हैं, ये कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। अभी जैसे मैं बल्क कुकिंग भी कर लेती हूँ, पूरे हफ्ते का खाना बना लेती हूँ, तो लास्ट वीक आई थिंक मैंने की है, तो इस वीक मैंने नहीं की। तो इस तरह भी हो जाता है कि ज़रूरी नहीं है कि मैंने लाजमी बनाना ही बनाना है, अगर जी नहीं चाह रहा तो फिर मैं नहीं बनाऊँगी। तो साथ में ये चिकन टिक्का हांडी मसाला जो है, कितना लंबा नाम है, चिकन टिक्का हांडी मसाला चिकन टिक्का हांडी जो है वो बना रही हूँ। इसकी रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, मैं लिंक शेयर कर दूँगी। ये बहुत मज़े का सालन बनता है। और ये जो योगर्ट घर पर बन रहा है, यकीन जानिए हैरानगी होती है कि ये काम हमने पहले क्यों नहीं किया। इतना इजी है, इसकी रेसिपी आपको इसी व्लॉग में मिल जाएगी, मैंने रिकॉर्ड की हुई है। Are you excited you're going back to school? No. नहीं? Are you, Burhan? Yes, but after we wear uniform. What's that I'm mean? excited because I'm getting a brand new teacher. Okay, what that mean? You have to wear uniform. Of It's course, so you have to uncomfortable. wear It's so uniform. uncomfortable. Hmm? It's so uncomfortable. So you should be comfortable. Okay, okay. Are you excited? You going back school, ma'am? What do you think? Are you excited? संडे को ना बच्चों को मैं मोबाइल नहीं देती हूँ, शाम को जाके इनको मोबाइल मिलता है, तो उस दिन ये ना टीवी पर लगाकर तो व्लॉग देखते हैं मेरे ही। तो कभी जो माल्टा वाले हैं वो लगा लेंगे, जो माल्टा ट्रिप था, फिर साइप्रस वाले, फिर अभी इस्तांबुल वाले, या जो हम गए थे वहाँ पर यरूशलेम वो वाले। तो उसमें
खान दुआ और बुरहान है, लेकिन फजर जो है वो इतना ज़्यादा व्लॉग में आती नहीं है। तो फिर वो गुस्से होती है कि मैं क्यों नहीं हूँ, मैं क्यों नहीं हूँ व्लॉग में। मैं कि तुम्हारी तरफ कैमरा कर लो, तुम बोलना शुरू कर देती हो, तो बाद में तुम कह रही हो मैं क्यों नहीं हूँ व्लॉग में। ये शूज़ इसके लिए लेकर आए, ये इसने खुद ही पसंद किए। हालांकि ये काले वाले नहीं जो इस तरह पड़े हुए हैं क्रीम कलर के, तो ये स्कूल पहन पहन के जाने लगी। मैंने कहा नहीं, ये तो आज ही इनका हशर हो जाना है। ये ब्लैक कलर के मैं लाई हुई हूँ, ये भी माटालान से लाई थी मैं, तो ये वाले तुम पहन कर जाओ। और हम ज़्यादातर इनके वाइट या क्रीम कलर के ही शूज़ लेकर आते हैं, स्पेशली कैसर। तो मैं ऐसे शूज़ जो है ना वो स्कूल पहन कर जाने नहीं देती हूँ, क्योंकि वो ख़राब कर लेते हैं। उसका रंग जो है ना वो 1-2 दिन में ही उसका ना कलर जो है ख़राब होना शुरू हो जाना। तो ब्लैक शूज़ जो हैं वो सही रहते हैं। तो आज छुट्टियों के बाद पहले दिन स्कूल जा रहे हैं। कैसे जो हैं वो जिम चले गए और बच्चे स्कूल चले गए और मैं घर पर अकेली हूँ। छुट्टियाँ शुरू होने से पहले तहैया किया था कि सुबह 6 बजे ही जिम चले जाया करना है, लेकिन छुट्टियाँ हो और अब लेज़ी ना हो, ये दो अपोजिट चीज़ें हैं, जो दो किनारे हैं नदी के जो मिल नहीं सकते। तो जी हाँ, बिल्कुल जिम नहीं जा सकी मैं, लेकिन ये है कि मैं जो विनीगर वाटर है ना, एप्पल साइडर विनीगर, वो मैं पीती रही हूँ। तो उससे जो है काफ़ी फ़र्क रहा है कि उस तरह वज़न नहीं मेरा बढ़ा जिस तरह के गर्मियों की छुट्टियों में अक्सर हो जाया करता है। हालांकि आप देखें मैंने कितनी बेकिंग भी की है, कितने हैवी खाने भी खाए हैं, लेकिन उतना वज़न नहीं मेरा बढ़ा जो बढ़ सकता था। तो एप्पल साइडर विनीगर जो है वो बहुत ही अच्छा है, सूट करने की बात है, मुझे सूट कर जाता है, तो वो मैं पी लेती हूँ। और ये मैं मॉरिसन गई, ये ड्रेस मुझे सही लगा, लेकिन इसका नेक बहुत ही ज़्यादा डीप था। थोड़ी सी भी शॉपिंग करने जाओ, 2-3 स्टोर पर जाना हो तो घंटे 1.5 घंटे का पता ही नहीं चलता है। तो तकरीबन 1 बज गया, तो मुझे भूख इतनी लगी, तो आते ही मैंने कहा मैं पहले खाना खाऊंगी। तो मैंने कहा कुछ और खा लिया तो फिर खाना खाने को जी नहीं चाहेगा। तो अभी फिर मैं खाना ही खा रही हूँ। और ये कार्डिगन सा है, पतला सा ही है, बाहर जाते वक्त पहनती हूँ। तो घर आकर खाना बनाने लगी तो ये मैंने पहना ही हुआ है। अभी फिल्म में देखकर मैं हैरान हो रही हूँ कि ये मैंने उतारा क्यों नहीं। इस दफ़ा मौसम ज़रा गर्म ही रहा है, कि पहले होता था कि ऐसे ही बारिशें शुरू हो जाती थी, लेकिन अभी जो है सही गर्मी का मौसम रहा है। मैंने कहा वो तवक्को छोड़ दी, तो मौसम जो है वो सही रहा। पहले दिन बच्चे स्कूल गए तो अच्छी खासी गर्मी थी। यहाँ पर दूध जो है वो पोस्चराइज ही होता है, यानी रेडी टू यूज़ होता है। नॉर्मली हम उसको बॉयल नहीं करते हैं चाय वगैरह बनाने के लिए, या वैसे भी कोई चीज़ पकानी है, लेकिन योगर्ट बनाने के लिए उसको बॉयल करना पड़ेगा। तो दूध जो है उसको बिल्कुल दम जितनी हीट पर मैं गर्म कर लेती हूँ। चाहे तो आप जिस तरह तेज़ आंच पर भी उसको बॉयल कर सकते हैं। एक बॉयल आने तक उसको उबालना है, फिर उसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना है। दूध जब इस तरह से बॉयल हो कि उसके ऊपर मलाई सी आ जाए, वो दूध पीकर देखिएगा, वो बहुत मज़े का दूध होता है। तो वैसे तो मैं दूध इतना पीती नहीं हूँ, लेकिन इस तरह जब बॉयल हो ना तो मैं ज़रूर पीती हूँ, वो बहुत अच्छा लगता है। छुट्टियों से 1-2 दिन पहले जो है ना वो अजीब सा घर में माहौल था, है हाय अब हमने स्कूल जाना है, अब हमने स्कूल जाना है। तो पहले दिन स्कूल चले भी गए, छुट्टी भी हो गई और घर वापस भी आ गए। तो जो चिकन मैंने एक दिन पहले मैरिनेट किया हुआ था, तो वो फिर मैंने इनके लिए चिकन बर्गर बनाए, क्योंकि एक दिन पहले मैंने जो चिकन टिक्का हांडी मसाला बनाया था तो वही इन्होंने खाया। तो उन्होंने कहा अब हमारा जी नहीं चाह रहा चिकन बर्गर खाने को। तो मैंने कहा मैं ऐसे ही बनाऊँ, कल जब स्कूल से आओगे तो मैं बना दूँगी। तो अभी वो इनके लिए बना रही हूँ। और दुआ जो है अपने लिए बर्गर खुद ही बनाती है। बस कोई भी काम ना शुरू करने की देर होती है,
फिर वो काम आपको मुश्किल नहीं लगता है कि सुबह उठते नहीं थे, ज़ाहिर है छुट्टियां थी तो 8-9 बजे बच्चे उठते थे। तो आज जिस दिन स्कूल जाना था सुबह 6 बजे मैंने इनको जगाया है, उठे हैं, स्कूल गए हैं और घर वापस आए हैं और बैक टू नॉर्मल जो है वो रूटीन शुरू हो गई है। तो जितनी देर छुट्टियां रहीं तो ऐसा लगता था जैसे ये हमेशा ही रहनी है। तो अभी पहले दिन ही स्कूल गए हैं तो हर चीज़ अपने टाइम पर आ गई है, हर चीज़ बैक टू नॉर्मल हो गई है। ये एयर फ्रायर जो है इसको मैं धो लेती हूँ। तो एक दिन पहले मैंने इसको धोया और धोकर इसको मैं रख देती हूँ, फिर इसको मैं दूसरे दिन यूज़ करती हूँ। तो मैंने इसको उसी वक्त यूज़ करना था, थोड़ी देर मैंने इसको धोकर रखा तो इसको मैंने ड्राई करके यूज़ करने लगी तो फ्यूज़ जो है वो उड़ गया, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा। तो इनसाइड ये ड्राई था लेकिन बॉटम से ये थोड़ा वेट था। तो फिर मैंने इसको यूज़ नहीं किया तो पूरे किचन का 3 दफ़ा फ्यूज़ जो है वो उड़ गया। तो वो शायद धोने की वजह से थोड़ा बॉटम से वेट था, इस वजह से ये ऑन नहीं हो रहा था। तो नेक्स्ट डे इसको यूज़ किया तो ये बिल्कुल ही सही था। ये जो इस तरह के डीप फैट फ्रायर होते हैं इनको जितनी मर्जी एहतियात से यूज़ कर लें। इन्होंने क्योंकि इसमें है ही ऑयल, तो ऑयल में आपने कोई चीज़ फ्राई करनी है उसकी स्टीम वो ग्रीसी इसने होना ही होना है। तो इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है कि जिस हिसाब से इसको इस्तेमाल करते हैं उसी तरह इसको साफ़ भी करें। दूध जो है वो देखिए ठंडा हो गया है, ऐसा हो कि आप उसमें फिंगर डिप करें तो आपकी फिंगर थोड़ी देर आप उसमें रख सकें। तो ये देखें इसका जो बर्तन है बाहर से वो भी ऐसा नहीं है, अगर बहुत गर्म होगा तो आप उसको हाथ नहीं लगा सकते। तो ऐसा टेम्परेचर होना चाहिए जब आपने इसको जाग लगाना है। मेरे बच्चों को या तो मकेन की चिप्स पसंद है या मोरिसन की जो उनमें की ना बारीक सी होती है वो अच्छी लगती है। और ये मकेन की चिप्स है तो थोड़ा सा ना वो जो पोटैटो का पील सा होता है वो किसी किसी चिप्स पर रह जाता है तो वो फिर मैं उतार के फेंक देती हूँ। तो ये थोड़ा सा योगर्ट मैंने जो पहले योगर्ट था उसी में से निकाल के रखा है और इसमें से ही थोड़ा सा दूध लेकर इसमें डालना है और इसको मिक्स कर लेना है। कोई इसकी मलाई वगैरह मैं नहीं उतारती हूँ, इसी तरह मैंने इसको जाग लगा देना है। योगर्ट में थोड़ा सा दूध डाला है, उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मेक श्योर इसमें कोई लम्प्स ना रखे। बहुत सिंपल से जैसे हम वैसे योगर्ट बनाते हैं ना, ये देखें विद इन फ्यू सेकंड ही ये सेट हो जाएगा। और अब इस मिक्स किए हुए योगर्ट को दूध में डाल देना है और इसको मिक्स कर लेना है। मैं वुडन ये जो स्पून है इसी से मिक्स कर लेती हूँ, कोई मैटर नहीं है आप किसी भी स्पून से ऐसा हो जो मिर्चों वाला ना हो ना। तो इसको मिक्स कर लेना है और फिर इसको मैं यहीं पर रहने दूँगी। चाहे तो इसको किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ थोड़ी गर्मी सी हो ना, तो लेकिन ये पोट जो है ये अभी नीम गर्म है तो मैं इसको यहाँ चूल्हे पर ही रख दूँगी। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और इसको यहाँ मैंने चूल्हे पर ही छोड़ देना है। ऊपर इसके मैं थिक सा टी टॉवल जो है वो लपेट दूँगी। पहले दिन जब योगर्ट बनाया तो दूध गर्म किया, फिर उसको मैं ठंडा करने लग गई। उसको मैंने यहाँ पानी में रख दिया कि वो ठंडा हो जाए। तो मैंने कहा इतना स्यापा करने की क्या ज़रूरत है, डे टाइम जो है दूध को बॉयल करें फिर उसको रूम टेम्परेचर पर रख दें, वो खुद ही उसका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाना है। जब वो सेट हो जाए जब तक उसको जाग लगाना है। ये देखें इसके ऊपर लिड लगाया है, फ़ौरन ही इसका लिड थोड़ा फ्रोस्टी हो गया है क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा टेम्परेचर है। आई होप आपको समझ आ जाएगी। तो जब इसका टेम्परेचर सेट हो जाए जाग लगाने तक, तो उसको जाग लगा कर ये देखें मैंने इसके ऊपर थिक सा टी टॉवल लपेट दिया है। और इसको दोपहर में मैंने तकरीबन 3:30 बजे का टाइम था जब इसको मैंने जाग लगा दिया था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग तक ये सेट होगा। इसको कम से कम 9 से 10 घंटे चाहिए। तो सुबह तक योगर्ट जो है वो तैयार होगा और बिल्कुल स्लाइमी नहीं होगा। और ये देखें माशाल्लाह नेक्स्ट मॉर्निंग योगर्ट जो है बिल्कुल सेट हो चुका हुआ है। मैंने इसको एक दिन पहले दोपहर में
3:30 बजे तक जाग लगाया था, तो रात 12-1 बजे तक जो है वो 9 से 10 घंटे पूरे हो गए थे। तो फिर इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। पहली दफ़ा जाग लगा रहे हैं तो बेहतर है आप इसको रात को जाग लगाएं, सुबह तक ये रेडी हो जाएगा। जब आपको जाग लगाना आ जाएगा फिर आपको पता चल जाना है कि इसको दिन में भी जाग लगाया जा सकता है। इसका ड्यूरेशन सेट होने का जो है टाइम वो 9 से 10 घंटे है। तो अभी मैं ऐसे ही करती हूँ क्योंकि इसको बॉयल करके जो ठंडे करने का प्रोसीजर है ना वो रूम टेम्परेचर पर पड़ा रहे तो ठीक है। पहली दफ़ा जब मैंने जाग लगाया था मैंने इसको रात को ही बॉयल किया, फिर इसको ठंडा करने में मुझे टाइम लगा था। तो फिर अपने आप वो समझ आ जाएगी कि इसको दिन में बॉयल करें, रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, नीम गर्म सा हो जाएगा, फिर इसको जाग लगा कर भी रूम टेम्परेचर पर ही छोड़ दें 9 से 10 घंटे, और फिर उठा के इसको फ्रिज में रख दें। अब इतनी तफसील से आपको कोई नहीं बताएगा कि कौन सी चीज़ आपको कैसे बनानी चाहिए। तो मैं अपने एक्सपीरियंस ही बताती हूँ कि मैं किस तरह कौन सा काम करती हूँ। तो अगर मुझे उससे कोई फ़ायदा होता है तो वो मैं यहाँ भी शेयर करती हूँ। हो सकता है कोई किसी को इंटरेस्ट हो वो इसको ट्राई करे और उसको भी फ़ायदा हो इससे। और ये देखें इसको मिक्स किया है तो ये कितना अच्छा थिक योगर्ट है, लिक्विड नहीं है इसमें। योगर्ट में लिक्विड पड़े पड़े हो जाना है वो एक नॉर्मल सी चीज़ है, वो ऐसी नहीं है कि क्यों हो गया। 1-2 दिन जब ये पड़ा रहेगा इसमें थोड़ा सा वाटर होना ही होना है। क्योंकि मैं घर में पनीर भी बना लेती हूँ तो मुझे समझ है कि जब दूध में हम विनीगर डालते हैं तो दूध इकट्ठा हो जाता है तो पानी सेपरेट रह जाता है। तो सेम चीज़ योगर्ट पर भी अप्लाई होगी कि जब योगर्ट में योगर्ट मिक्स करके डालेंगे तो दूध का जो योगर्ट बन जाएगा तो दूध में जो थोड़ा सा पानी होगा वो सेपरेट ही रहेगा। तो ये चीज़ मुझे तो समझ में आ गई है, आई होप आपको भी आ जाएगी। कंसिस्टेंसी इसकी थिक ही होगी और ये बिल्कुल नेचुरल योगर्ट होगा, ना तो बहुत खट्टा ना बहुत ही मीठा, और खुशबू जायका बिल्कुल सही योगर्ट वाला ही होगा। चलें एक और टिप आपके साथ शेयर करते हैं। वॉशिंग मशीन जो होती है उसमें क्योंकि वो है ही उसमें वाटर यूज़ होता है और डोर उसका बंद रहने की वजह से उसमें स्मेल आने लग जाती है। तो मैंने थोड़ा सा लेमन जूस लिया है, उसमें कोई सी भी टूथपेस्ट डाली है, ये बेकिंग पाउडर है, थोड़ा सा मैंने वो लेमन वाले बोल में डाला है, थोड़ा सा ये जो रबड़ है ना वॉशिंग मशीन के अराउंड इसमें डाल दिया है बेकिंग पाउडर। और ये लिक्विड अब इसमें डालकर इसको रिंस कर लेना है क्योंकि थोड़ी टूथपेस्ट रहेगी इसमें, तो इसको वापस इसी में डाल देना है। और 30 मिनट इस वॉशिंग मशीन को मैंने 30 के टेम्परेचर पर चला देना है। 30 टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर 30 टेम्परेचर की गर्मी पड़े ना साड़ी मत मारी जाती। तो इसके अकॉर्डिंग ही वॉशिंग मशीन का टेम्परेचर मैं रखती हूँ कि 30 टेम्परेचर जो है खाली मशीन ने चलना है बहुत है। तो मशीन पहले स्मेल कर लें और जब इस स्टेप करने के बाद मशीन स्मेल करेंगे तो कोई स्मेल नहीं आएगी, मशीन इतनी फ्रेश स्मेल करती है। ये मैंने इंस्टाग्राम पर हैक देखा था तो मैंने सोचा इसको ट्राई करते हैं, तो ये वाकई में काम करता है। ये वॉशिंग मशीन जो है ये इससे इनसाइड साफ़ हो जाएगी और अराउंड वॉशिंग मशीन जो है उसको भी साफ़ करना ही पड़ता है क्योंकि ये मिडल ऑफ द वे किचन में पड़ी है तो डस्ट जो है इसके ऊपर पड़ती ही रहती है।